गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। कुछ पॉइंट्स हैं ये गुरु के। जो कुछ चाहता है वह छोटा हो जाता है और देने वाला बड़ा हो जाता है। जब भी जीवन में हम कुछ चाहते हैं, है ना, चाहना, वांट, डिज़ायर, वो हमें छोटा बना देती है और देने वाला बड़ा हो जाता है। जब हम देते हैं, देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। तो देने वाला जो होता है वो बड़ा होता है और लेने वाला हमेशा छोटा होता है। तो कभी भी किसी चीज़ की इच्छा ना रखें। वॉन्ट्स मेक्स अस बेगर्स। वॉन्ट्स हमें क्या बना देती है? बेगर बना देती है, छोटा बना देती है। डिज़ायर इज़ लाइक अ सैंड पार्टिकल इन द आई। जो इच्छाएं होती हैं वो एक कंकड़ी की तरह होती हैं, हमें खटकती रहती हैं। मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए। और नो डिज़ायर नो डिसअपॉइंटमेंट। हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें कुछ इच्छा ही नहीं है, तो हमें दुख भी नहीं होगा। तो जीवन में हमें दुख क्यों होता है? जब हमारी कोई इच्छा होती है। और ज़रूरी नहीं है कोई मटेरियल चीज़ की इच्छा हो। सब मुझे अच्छा माने, सब मुझसे प्रेम करें, सब मुझे बहुत अच्छा समझें, कुछ भी, बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं। तो गीता तो इसी में बेस्ड है कि कर्मण्य बाधिका रस्तु माँ फलेषु कदाचन, कि कर्म करने में मेरा अधिकार है, फल में नहीं। हे अर्जुन, तू कर्म कर, उसके फल की इच्छा मत कर। तो ऐसे ही हम जो भी हमें सेवा मिली है हम उसको करते चलें और फल की इच्छा न करें। त्याग की भावना हो, देने की भावना हो, लेने की भावना न हो। तो जब हमें कुछ भी नहीं चाहिए किसी से भी तो हम खुश रहते हैं। और जब कुछ लेने की भावना हो जाती है, भाई मुझे प्रेम मिले, मुझे सुख मिले, मुझे आराम मिले, मुझे सब अच्छा समझें, तो हम दुखी हो जाते हैं। थोड़ी भी इच्छा होती है और देने की इच्छा होती है, प्रेम की, मतलब सबको प्रेम मिले, सबको सुख मिले, सबको आराम मिले, सबको हम दे पाएँ, ये भाव होती है, तो हम कितने खुश रहते हैं, है ना। देने की भावना से हम खुश रहते हैं और लेने की भावना से हम दुखी हो जाते हैं। तो गुरु कहते हैं दुख ही दुख है सुख लेने में और सुख ही सुख है सुख देने में। तो सुख ही सुख है सुख देने में। तो जितना हम सुख देने की भावना रखेंगे उतने हम जीवन में खुश होते जाएंगे, और जितना हम सुख लेने की भावना रखेंगे उतना हम दुखी हो जाएंगे। तो सुख लेने की नहीं, देने की भावना रखें कि भगवान मेरे मन को ऐसा बना दो कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो भी कुछ है वो सब किसी सेवा होती रहे। और जो भी मुझे कर्तव्य मिला है, देखिए बहुत अम्मा जी कहते थे, वर्ण आश्रम धर्म अनुसार अपने कर्तव्य कर्म को करते चलो। तो जो भी हमें कर्तव्य कर्म मिला है उसको ठीक से होने दें और कोई इच्छा न रखें, भगवान सेवा होती रहे। और हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। दो बातें हम लोग सत्संग में बार बार रिपीट करते हैं। एक तो हमेशा भगवान को याद रखें, उनका शुक्राना मानें, और दूसरा सेवा होती रहे। अब आजकल हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे जो हैं वो मन ही मन होते हैं, है ना। बच्चे जो होते हैं वो मन ही मन होते हैं। उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि मेरा मन, मतलब जो मैं चाहता मैं वो करूँगा। तो पहले ट्रेनिंग कैसी होती थी बच्चों की, कि उन्हें आज्ञा में चलना होता था, है ना। उन्हें आज्ञा में चलना होता था, उनके जीवन में डिसिप्लिन होता था। तो जितना हम अपने मन को पीछे रखेंगे उतने हम खुश रहेंगे, और जितना हम अपने मन को वश नहीं करेंगे, अपने मन को वश नहीं करेंगे, तो उतना हम दुखी रहेंगे। तो आज्ञा में चलने वाला हमेशा खुश रहता है, और हमेशा अपने मन की करने वाला दुखी रहता है। मेरे मन की हो, इसी में सारे दुख हैं, है ना। सारे दुख किस में है? मेरे मन की हो। थिंग्स शुड बी माई वे। अगर हर समय हमारी ये इच्छा है कि मेरी मर्जी चले, मेरे मन की हो, तो हमको दुख मिलेगा। और मेरे मन की ना हो, भगवान के मन की हो, तो कोई दुख नहीं। तो ये जो आजकल ट्रेनिंग है कि भैया हर बच्चे से
जो छोटे छोटे बच्चे भी होंगे 5-6 साल के, उनसे पूछा जाएगा क्या खाओगे, क्या खाओगे, क्या मतलब हर चीज़ उनसे पूछी जाती है। हमारे टाइम में क्या होता था, भाई जो बना है वो खा लो, उनसे पूछा नहीं जाता था। तो थिंग्स शुड हैपन माय वे, मेरे मन की हो, इसी में सारा दुख है। और भगवान के मन की हो, है ना, भगवान के मन की हो, बड़ों के मन की हो, तो इसमें हमारा मन वश होता है। हम सोचते हैं कि देखो वो कितना सुखी है, वो जो चाहता है वो कर लेता है, वो हमेशा उसके मन की होती है। वो खुश नहीं होता, वो अपने मन का गुलाम होता है। और जो बड़ों की आज्ञा में चलता है, बड़ों की सेवा करता है, तो वो उसका मन वश होता है। तो भगवान ने कहा जिसका मन वश होता है तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेने के लिए छोटा ही बनना पड़ेगा। भगवान भी लेने के कारण वामन बन गए। बोले जब लेने की इच्छा होगी तो छोटे बन जाएंगे। भगवान भी जब लेना चाहते थे तो वो वामन बने। वामन अवतार हुआ ना भगवान का, छोटे बन गए भगवान। कितने छोटे बनकर आए। श्रोता के बिना कोई वक्ता नहीं बन सकता, रोगी के बिना कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, निर्धन के बिना कोई धनवान नहीं बन सकता। अब आप लोग ना हो तो हम किसको सत्संग सुनाएं? तो आप लोग बड़े हैं, हम छोटे हैं। सही बात है। श्रोता ना हो तो वक्ता क्या करे? सही बात है। रोगी ना हो तो डॉक्टर क्या करे? तो डॉक्टर कहता है भाई मैं बड़ा हूँ, रोगी ना आए तो डॉक्टर बेकार है। तो आप लोग बड़े हैं, आप लोग हमारे क्या हैं? अन्नदाता हैं, आप लोग भगवान का रूप है, आप लोग बड़े हैं। आप लोग सुनते हैं, कितने शुक्राने हैं आपके। आप न सुने तो हम किसको सुनाएं? तो सबका शुक्राना है, सुनने वालों का भी शुक्राना, आपका शुक्राना, सबका शुक्राना, हर एक किसी का शुक्राना मानते चले। निर्धन के बिना कोई धनवान नहीं बन सकता। अगर कोई निर्धन ना हो तो धनवान की क्या वैल्यू है? जब लोगों के पास बहुत पैसा होता है वहाँ थोड़े कम पैसे वाले का कोई वैल्यू नहीं होती। एक गांव में एक आदमी के पास थोड़ा पक्का मकान होता है तो कहते हैं ये बड़ा पैसे वाला है, और सबकी झोपड़ी होती है। और गांव और थोड़े बड़े शहर में आओ तो सबके पक्के मकान हैं। तो निर्धन की वजह से ही आप धनवान हैं। तो गुरु हमको यही बता रहे हैं कि देना सीखो, लेना मत सीखो। मेरे मन की हो ये भावना छोड़ते जाओ, भगवान के मन की हो। राज़ी हैं उसमें जिसमें तेरी रज़ा है, या यूँ भी वाह है या वो भी वाह है। हम सुख में भी राज़ी हैं, हम दुख में भी राज़ी हैं, हम हर हाल में राज़ी हैं। हम आपकी रज़ा में राज़ी। आप जैसे रखो प्रभु जी, जैसे। या यूँ भी वाह है या वो भी वाह है, हर तरह वो वाह वाह करता है तो दुख हवा हवा हो जाते हैं, और हाय हाय करता है तो दुख यहाँ यहाँ रह जाते हैं। एक ने व्रत किया और एक को अन्न नहीं मिला, दोनों में फ़र्क क्या है? एक ने व्रत किया और एक को खाने को नहीं मिला, दोनों में फ़र्क है ना? बहुत फ़र्क है। व्रत रखने वाला प्रसन्न रहता है, और जिसे अन्न नहीं मिला वह हाय हाय करता है। हमने तो व्रत रखा, आज भाई आज जन्माष्टमी है, हमने व्रत रखा है, और एक को खाने को नहीं मिला, तो जिसको खाने को नहीं मिला वो हाय हाय करेगा। और जिसने व्रत करा वो तो खुश है, क्योंकि मैंने भगवान के लिए व्रत किया है, मैंने अपनी मर्ज़ी से त्याग किया है। त्याग से शांति मिलती है, वियोग से रोना पड़ता है। तो जब हम अपनी मर्ज़ी से त्याग करते हैं, अपने मन को वश करते हैं, ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। जो नो कर सकता है, विषयों को नो कर सकता है, अपने मन को नो कर सकता है, वो बहुत ब्रेव होता है। उसके अंदर शक्ति बढ़ती जाती है, वो स्ट्रांग बनता जाता है। और जो हर समय अपने मन की चलाता है, मेरे मन की हो, तो वो दुखी रहता है। त्याग से शांति मिलती है, वियोग में रोना पड़ता है। तो जिसने व्रत किया तो उसने तो त्याग किया, और जिसको नहीं मिला उसको रोना पड़ा।
तो हमारे जीवन में त्याग है या नहीं मिलता है तो हम रोते हैं। तो त्याग, विषय हमें छोड़ के चले जाए तो हम रोते हैं, और हम विषयों का त्याग कर दें तो हम खुश होते हैं। विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। तो मेरा सम्मान हो, ये शब्द का विषय, कोई मुझसे बुरी तरह ना बोले, कोई मुझे बुरी तरह ना करे। स्पर्श, मुझे अपने वालों का सुख मिले। शब्द, स्पर्श, रूप, मैं हमेशा अच्छा दिखूं। रस, मेरे टेस्ट का खाना मिले मुझे हर समय। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बोले जो भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, सब भगवान का प्रसाद है। तो त्याग से तत्काल शांति मिलती है। हमारे जीवन में त्याग भावना होनी चाहिए कि भगवान जैसे आपने रखा है, जिस हाल में रखा है, आपकी बहुत कृपा है, आपके बहुत शुक्राना। कितने कितने लोग हैं दुनिया में जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास रहने को नहीं है। मुंबई में चले जाओ तो लोग जो बड़े बड़े पाइप्स पड़े रहते हैं ना, वो सीमेंट के, उसमें अपना घर बना लेते हैं। हम लोग इधर जाते हैं अमीनी शाह साइड, तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4 साल के, मैंने देखा, अक्सर ही देखा है, पानी का वो लेकर छोटा सा 2 लीटर 3 लीटर का कैन और पानी भरते रहते हैं। नल उनके घर में नल नहीं है, जो म्यूनिसपैलिटी का पानी का वो है नल, उससे पानी भर भर के घर में ले जाते हैं। कई सारी झुग्गियाँ झोपड़ी बनी हुई हैं। हम लोग कितने अच्छे घर में रहते हैं। हम कभी शुक्राना मानते हैं? हम कभी ब्लेस्ड फील करते हैं? हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं कि देखो वो उनके पास ये है, उनके पास ये है, उनके पास ये है। तो गुरु कहते हैं अपने से नीचे वाले को देखो तो हमेशा खुश रहोगे। ये नहीं कहते कि भाई आप और मतलब और राइज करना क्या होता है? राइज करना है कि हम एक अच्छे इंसान बने, हमारे जीवन में त्याग भावना हो, हमारा मन वश में हो, हमारा भगवान से प्रेम हो, हमारा सर्वात्म भाव हो कि सब रूप में मैं भगवान ही भगवान है, ही भगवान, वासुदेव सर्वम। अब ये स्वामी राम सुखदास जी के पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम, तो उन्होंने अपने अनुभव में लिखा है 55-60 वर्ष पहले की बात है। उनकी 4 साल के थे तो वो गीता आश्रम में आ गए थे, 4 साल के। उनके मामा उनको ले आए थे, उनकी माँ ने उनको मामा को दे दिया था। वो साधु थे, तो कहा था कि तुम इसको भी मतलब वो बना भगवान में लगाना। 4 वर्ष के आ गए थे और 102 साल के वो उनका शरीर पूरा हुआ। तो अपने अनुभव में लिखते हैं 55-60 वर्ष पहले की बात है, एक ने मेरे से कंबल मांगा पर मैंने दिया नहीं, तो वह भूल अब तक मेरे को खटकती है। आप ऐसी भूल ना कर बैठें, सावधान रहें, मिले अवसर का सदुपयोग करें। तो बोले उसने मुझसे कंबल मांगा, मैंने नहीं दिया, तो आज तक मुझे भूल खटकती है। तो जब हम उससे कोई चीज़ मांगे, हमें मौका हो देने का, तो हम त्याग करते, नहीं तो वो भूल हमेशा हमको खटकती रहेगी कि मेरे पास मौका था, मैं सेवा कर सकता था, है ना, बड़ों की सेवा कर सकता था, मैं वस्तु दे सकता था, पर मैंने नहीं दी। तो गुरु कहते हैं जब मन में आया कि ये दे दो, तो पैर से ही दे दो, हाथ में आते आते तो मन बदल जाए। हमारा मन ऐसा है कि बदल जाता है, कहता है छोड़ो फिर दे देंगे। कितना दृष्टांत ये चलता है कि भाई अगर लोटा मन में आया कि लोटा दे दो, तो पैर से ही दे दो, हाथ में आएगा तो आपको लगेगा ये तो भारी है, ये तो अच्छा है, ये कैसे दे दो, ये तो नया है। मन है ना, ये मन में एक बार आए तो फौरन कर दीजिए, क्योंकि मन बड़ा चालाक है, ये देना नहीं चाहता, ये लेना चाहता है। तो लेना क्या है? लेना है राक्षसपना और देना है भगवतपना।
जैसे यात्रा करते समय हम ट्रेन को हमारी ट्रेन कहते हैं, पर यात्रा के बाद क्या सोचते हैं कि हमारी ट्रेन कैसी है, कहाँ है आदि। ऐसे ही ये सब वस्तुएं काम में लेने के लिए हमारी हैं, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं है। हम कहते हैं ना, देखो हमारी ट्रेन आने वाली है, हमारी ट्रेन आने वाली है। मानिए हमको उससे जाना है, शताब्दी से जाना है, तो हम कहेंगे हमारी ट्रेन आ गई, हमारी ट्रेन आ गई। हमारी ट्रेन है, फिर हमारी सीट तो हमारी है। हमारी ट्रेन, हमारी सीट, हमारी कार, हमारा घर, तो ये सब हमें उपयोग के लिए मिले, हमारे नहीं है। कहने के लिए हैं, हमारे हैं, पर हमारे नहीं है। ये हमें किस लिए मिले हैं? उपयोग के लिए। ट्रेन हमारी है, ट्रेन में से उतर गए, फिर हम कहेंगे हमारी ट्रेन। कितना हम कहते हैं मेरी सीट है, ये तो मेरी सीट है भाई, आप कैसे बैठे हैं इस पर? तो ये सब चीज़ें हमें उपयोग के लिए मिली हैं, हमारी नहीं है। मेरे तो सिर्फ भगवान है, मेरे तो सिर्फ भगवान है और कोई मेरा नहीं। आप बताइए किस चीज़ पे हाथ रख के कह दीजिए मेरी है। हमेशा आपकी है, हमेशा आपकी रहेगी, हमेशा आपकी रह सकती है। बताइए कोई चीज़ आपकी हमेशा रह सकती है? आपकी है भी नहीं और रह भी नहीं सकती। है कुछ समय के लिए आपको मिली है, सदुपयोग के लिए मिली है, सेवा करने के लिए मिली है, पर आपकी नहीं है। जितना हम अपनापन करते हैं उतने दुखी होते हैं, और जितना हम भगवान की मानते हैं उतने हम खुश होते हैं। तो हर चीज़ को माने कि भगवान ने दी है और भगवान की है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है हमारे घर में, तो वो हमको बाहर जाना है कहीं काम से, तो हमारी कार की चाबी हमें ला के दे देता है। तो हम कहते हैं इतने बड़े हो जाओ, तो हमारी तो चाबी थी, उसने हमें तो दे दी, तो इतने बड़े हो जाओ, क्या बात, कितने खुश क्यों हो गए? हमारी चीज़ थी, हमें ही दे दी। तो यहाँ सब कुछ भगवान का है, तो हम भगवान को दे देते हैं, तो भगवान खुश होते हैं, है ना। भगवान भी कहते हैं इतने बड़े हो जाओ, मतलब भगवान को हमने अर्पण कर दिया ना। यहाँ भगवान सब कुछ आपका है, हमारा कुछ नहीं है। अब हमारा नहीं है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो हमें चिंतन नहीं होगा, हमें चिंता नहीं होगी, हमें स्ट्रेस नहीं होगा। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। भगवान के सामने सब सेवा आती जाएगी, आपसे होती जाएगी, आप हल्के रहेंगे। आप हमेशा मन में भाव रखिए भगवान कराएंगे, भगवान कराएंगे। भगवान सब करा देते हैं, समय आने पे सब हो जाता है। आज दिन तक भगवान ने कराया, आगे भी भगवान कराएंगे। कहते जाइए अपने मन में, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। किसी चीज़ का ये वर्ड तो यूज़ ही मत करिए, स्ट्रेस, चिंता, परेशानी, ये इनको अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। मन में यही सोचिए सब भगवान का यहाँ है और भगवान कराने वाले हैं, और समय पर सब हो जाता। आप में अपने जीवन के अनुभव से सीखिए और देखिए, आज दिन तक सब कुछ हो गया ना, आगे भी सब हो जाएगा, भगवान कराएंगे। पर आपको अपनी मेहनत करनी है। जैसे बच्चों को हम कहते हैं व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज 90% पर्सपिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन। तो सक्सेस अगर आपको चाहिए तो 99% मेहनत करिए। ये नहीं कि भगवान कराएंगे, अपनी मेहनत भी तो करनी है। मेहनत आप अपनी पूरी करिए, आगे भगवान जैसे कराएं। फिर हमको लगेगा ना मैं और ज़्यादा मेहनत कर लेता तो अच्छा रहता। तो कभी भी जीवन में अफसोस नहीं होना चाहिए। गिव योर 100% एंड लीव, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। संसार की महत्ता ही हमारा पतन कर रही है। जो एक क्षण भी ठहरता नहीं, उसकी महत्ता कैसे? कह रहे हैं हम सारी महत्ता संसार को दे रहे हैं। हमारे मन में सारी महत्ता किसको है? किसकी है? संसार की। तो कह रहे हैं जो एक क्षण भी ठहरता नहीं, उसकी महत्ता कैसी? संसार बराबर बदलता है। संस्कृति इति संसारा, सरकने वाला। जो सरकने वाला है, बदलने वाला है, वही संसार है। तो संसार तो बराबर बदल रहा है, बराबर सरक रहा है, तो उसको हम अपना क्यों मानते हैं? तो भगवान ही हमारे अपने हैं। इस संसार में सब चीज़ें बदलने वाली हैं, सरकने वाली हैं,
चेंज होने वाली है। अपने शरीर को ही देख लीजिए, बचपन से आज तक कितना बदल गया और आगे भी बदलता जाएगा। अपने बचपन की फ़ोटो देखिए, 2-3 साल के थे, अम्मा जी की फ़ोटो एक गुड़गांव वालों ने बना के दी है, तो उसमें हम देखते हैं अम्मा जी की यंग एज की फ़ोटो देखो, और जब फिर उनकी एज हो गई करीब 65-68 ईयर्स की, तब फ़ोटो देखिए कितना फ़र्क है। तो ये शरीर ही बराबर बदल रहा है, तो संसार बराबर बदल रहा है। सब देखिए, शरीर और मन ही संसार है, और क्या है, मन ही संसार है, बराबर बदलता रहता है। तो कह रहे इसको महत्ता देना, इसको इम्पोर्टेंस देना दुख देता है। संसार सदा अप्राप्त है, वह आज तक किसी को मिला नहीं, मिल सकता नहीं, जो एक क्षण भी टिकता नहीं, वह मिलेगा कैसे। कह रहे संसार एक दिन किसी में सबको मिलता नहीं, छूट जाता है। अब जैसे बताया ना अभी गुरु भगवान ने कि कौन क्या साथ लेके जाता है, तो हम ये कहते हैं भाई ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मैन। सक्सेसफुल तो है, पर वो अपने साथ क्या ले गया? पैसा कमाया उसने, वो अपने साथ ले गया? बताइए। जो हम ले क्या जा सकते हैं अपने साथ, जो दे दिया वही अपना है। तो सक्सेसफुल कौन है? सक्सेसफुल वो है जिसने जीवन में कितनों की सेवा करी, भगवान से प्रेम किया, भगवान से अपनापन किया, और जीवन भर प्रसन्नचित रहा, आनंद में रहा, भगवान से अपनापन किया, सबको सत्संग में लगाया, कितने लोगों को शांति दी, आनंद दिया, वो सक्सेसफुल है। वो उसने अपनी उन्नति करी, विकार रहित होता गया, काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर उठता गया, वही सक्सेसफुल है। मनुष्य रोता है कि धन चला गया, स्त्री चली गई, बेटा चला गया, पर वह खुद भी चला जाएगा, टिकेगा कोई नहीं। तो कह रहे सब कुछ यहाँ चेंज होने वाला है, ऐसे संसार में हम क्यों अपना मन लगाते हैं। नम्र होने से ही वस्तु मिलती है, लेने वाले को छोटा होना ही पड़ता है। कह रहे नम्र होने से ही वस्तु मिलती है, तो नम्रता माने नम्रता। तो हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? नम्रता, सहनशीलता। तो हमारे जीवन में जितनी सहनशीलता होती है, जितनी नम्रता होती है, उतने ज़्यादा हम प्रसन्न रहते। तो गुरु कहते हैं जीवन में नम्रता, नामरता, तो सहन करें। आजकल दुनिया में क्या कहते हैं? सहन मत करो, जो तुम्हारा मन हो वो करो, जो तुम्हारा मन हो वो खाओ, जो तुम्हारा मन हो वो करो। तो हर आदमी मन को मोटा करने में लगा हुआ है। तो गुरु कहते हैं तुम्हारी अगर ऐसी नेचर बन जाएगी कि मेरे मन की हो, तो तुम बहुत दुखी होगे, और तुम्हारी नेचर होगी नम्रता से चलने की, आज्ञा में चलने की, तो तुम हमेशा सुखी रहोगे। शरणागत के मन में स्वतः तत्व की बात पैदा हो जाती है। एकलव्य ने शरणागत होकर मूर्ति से शिक्षा ली, पर वह अर्जुन से भी तेज हो गया। तात्पर्य है कि हमारी निष्ठा ऊंची होगी तो उसका फल भगवान देंगे। यानी शरणागत के मन में स्वतः तत्व की बात पैदा हो जाती है। जो भगवान की शरण में होता है उसके मन में तत्व की बात पैदा हो जाती है कि मैं तत्व की बात क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, या मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो कह रहे हैं जो शरणागत होता है, शरणागत क्या है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान की शरण में। बच्चे माता पिता की शरण में होते हैं तो उन्हें थोड़ी ना फिक्र होती घर कैसे चलेगा, ये काम कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, उन्हें कोई थोड़ी ना चिंता होती है। तो ऐसी जब जो भगवान के शरणागत होते हैं उन्हें भगवान पर विश्वास होता है कि भगवान सब कराएंगे। वो अपना एफर्ट करते हैं पर अंदर में चिंता नहीं करते, परेशान नहीं होते, कैसे होगा ये नहीं सोचते। एकलव्य ने शरणागत होकर मूर्ति से शिक्षा ली, पर अर्जुन से भी तेज हो गया।
एकलव्य जो था ना, उसने किससे शिक्षा ली? द्रोणाचार्य से। पर वो अर्जुन से भी तेज हो गया। क्यों? उसके जीवन में बहुत निष्ठा थी और बहुत मेहनत थी, अर्जुन से भी तेज हो गया। तात्पर्य है कि हमारी निष्ठा ऊंची होगी तो उसका फल भगवान देंगे। उसने द्रोणाचार्य को माना गुरु, पर द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया क्योंकि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे, तो उसने दे दिया। तो कितनी उसको, एकलव्य को सब जानते हैं, उसको त्याग, उसके त्याग को सब जानते हैं। तो जितनी निष्ठा हमारी ऊंची होगी उतना ही हमारा फल भगवान देंगे। जितना हम सेवा करेंगे, भगवत भाव में रहेंगे, हमारे जीवन में त्याग होगा। हम सोचें हम तो इतनी सेवा कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? फल भगवान देंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम इतना कर रहे हैं तो हमको क्या मिला। तो जो जितनी सेवा करता है, जो जिसके जीवन में जितना त्याग होता है, उसको भगवान देते। मनुष्य देने वाला नहीं होता, हमेशा देने वाले भगवान होते। तो हमेशा लेने की भावना ना हो, देने की भावना हो। पतिव्रता में भगवान की कृपा से ही शक्ति आती है। पतिव्रता होती है, उसकी निष्ठा होती है ना कि मैं एक पतिव्रत फॉलो करूँगी, तो उसके अंदर शक्ति आ जाती है। ऐसे जो गुरु के अंडर में चलते हैं, जो गृहस्थ में सेवा करते हैं, जो डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं, उनके अंदर शक्ति आती जाती है। ये हमारी बहुत पुरानी पॉइंट है। जीवन में 1.5 पुण्य है और 1.5 पाप है। भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है और सद्गुण सदाचार में लगना आधा पुण्य। भगवान के सम्मुख होना, भगवान को याद रखना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये याद रखना, इसके ये निश्चय बने रहना, ये पूरा एक पुण्य है। और आप कितना भी दान कर लीजिए, पुण्य कर लीजिए, अपना सब कुछ दे दीजिए, ये आधा ही पुण्य है। अपना सब कुछ तो कोई दे ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी बात क्या है? भगवान को याद रखना, भगवान से अपनापन करना। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये 1.5 पुण्य है, ये एक पुण्य है। भगवान के विमुख होना पूरा पाप है। पाप क्या है? 1.5 पुण्य 1.5 पाप है। पाप क्या है? भगवान से विमुख होना, भगवान को भूल जाना, ये सबसे बड़ा पाप है। और दुर्गुण दुराचार में लग आधा पाप है। और दुर्गुण दुराचार दुनिया में चोरी, ठगी, बेईमानी, ये सब आधा पाप है। और भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा पाप है। तो भगवान को याद रखना ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसको तो हम भूल ही जाते हैं। ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, सब करने में लगे पड़े। गुरु कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, नाम जप करते रहो। भगवान ने कहा सब यज्ञों में जप यज्ञ में। तो जप जो है वो सबसे बड़ा यज्ञ है। आप पूरी सृष्टि में बहुत शुद्ध वाइब्रेशंस फैला रहे हैं, आप भगवान का नाम फैला रहे हैं। गॉड्स नेम इज़ द स्वीटेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल। आप नाम में नाम ही समाये हुए हैं, है ना? नाम में नाम ही समाये हुए हैं, नाम में भगवान समाये हुए। तो जो नाम लेता रहता है भगवान का, उसमें अनंत शक्ति आ जाती, उसके अंदर बहुत पावर आ जाती है। तो 1.5 पुण्य क्या है? एक पुण्य है भगवान को याद रखना। भगवान के सम्मुख होना माने भगवान को याद रखना, भगवान से अपनापन करना। भगवान मेरे हैं ऐसा याद रखना, मैं भगवान का हूँ ये याद रखना। और दुनिया भर की अब सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, ये करना वो करना, हम कितना कुछ करने में लगे हुए हैं, वो आधा ही पुण्य। और सबसे बड़ा पाप क्या है? वो भगवान को भूल जाना। और आधा पाप है दुनिया के जितने भी दुर्गुण दुराचार। तो अगर हम भगवान को याद रखते हैं
उनसे अपनापन करते हैं, जप करते रहते हैं, तो हम सबसे बड़ा पुण्य कर रहे हैं। और जो सेवा सामने आए उसको कर दीजिए। मिली हुई वस्तु से दूसरों का हित करें, किसी का भी अहित ना करें, तो शरीर से अलगाव का अनुभव हो जाएगा। अब कह रहे हैं मिली हुई वस्तु से दूसरों का हित करें। हर समय दूसरों के हित का भाव रखें कि सबका हित कैसे हो, मैं सुखी हो जाऊं, मुझे सब कुछ मिल जाए, ये भाव ना रखें। किसी के लिए भी खराब भाव तो रखें ही ना। इन दिनों मैं बहुत सेवा में था ये शरीर, तो जितनी भी हो पाई सेवा, तो भगवान ने ये दिखाया कि सिखाया कि किसी को जज मत करो, किसी को जज मत करो, बस सबके लिए प्रेम का भाव रखो। सबकी प्रकृति अपनी अपनी, सबका अपना अपना भाव, तो डोंट जज एनीबॉडी। सबके लिए एक ही भाव रखो, सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे, सबके अपना अपना स्वभाव है, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, सबका अपना अपना नेचर है, सब अच्छे। सबको एक्सेप्ट करना सीखो, सबके लिए प्रेम का भाव रखो। तो कह रहे हैं अगर आप सबका हित करेंगे तो आपका शरीर से अलगाव हो जाएगा। किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं मानेंगे और किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, ये नियम ले लें तो अज्ञान मिट जाएगा और आप अजात शत्रु हो जाएंगे। कह रहे हैं अगर आप ये निश्चय कर लें कि मुझे मतलब किसी का बुरा ना करना, किसी का बुरा ना चाहना, किसी का बुरा ना समझना, किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना करें और किसी का बुरा ना चाहें, तो इससे कह रहे हैं आप अजात शत्रु हो जाएंगे। अजात शत्रु कौन था? युधिष्ठिर। हमने आपको ये दृष्टांत पहले भी सुनाया था कि एक बार दुर्योधन अपनी माँ के पास जाता है और कहता है माँ मैं विजयी होना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। तो उसकी माँ गांधारी कहती है कि तुम युधिष्ठिर के पास जाओ। बोले युधिष्ठिर तो हमारे शत्रु हैं, वो क्यों बताएंगे? बोले नहीं, वो अजात शत्रु है, वो एक ऐसे इंसान है उनके मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं, उनका किसी से द्वेष नहीं, उनके लिए सब समान। तो जाते हैं, दुर्योधन जाता है युधिष्ठिर के पास और उनसे कहता है कि मैं युद्ध में जीतना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? अब युद्ध उन्हीं से हो रहा है और उन्हीं से पूछ रहा है कि मैं युद्ध में जीतना चाहता हूँ। तो कहते हैं अगर तुम बिना वस्त्रों के अपनी माँ के सामने जाओ और ऊपर से नीचे तक तुम्हारी माँ गांधारी तुम्हें एक बार देख ले तो तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। तो कहता है अच्छा। तो अपनी माँ से कहता है, तो माँ कहती है अच्छा ठीक है आ जाओ तुम। तो भगवान कृष्ण को पता लग जाता है, तो कहते हैं जो देखते हैं वो जा रहा है, तो कहते हैं ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ऐसे जाते हैं कोई इतना बड़ा लड़का अपनी माँ के सामने ऐसे जाएगा? तो वो उसको केले का पत्ता एक पहनवा देते। अब वो जानते थे कि अगर ये ऐसे ही चला जाएगा तो उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। मतलब उसकी गांधारी जो थी उसने पतिव्रत धर्म के कारण अपनी आँख पे पट्टी बांध ली थी, तो उसके अंदर उसकी आँखों में इतनी शक्ति आ गई थी कि अगर वो एक बार किसी को देख ले तो उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाए। तो उसने जब वो पहुँचा दुर्योधन, तो उसने अपनी आँखों की पट्टी खोली और देखा उसकी तरफ, तो उसका पूरा शरीर वज्र का हो गया। पर उसने कहा बेटा ये क्या किया है तूने, ये क्या बांध दिया? अब यही हिस्सा तेरा कमज़ोर रह जाएगा। और भीम ने जब गदा मारी तो उसकी जांग पर ही मारी और वो हार गए। तो युधिष्ठिर जो थे उन्होंने सही बात बता दी, अजात शत्रु थे। तो कह रहे हैं अगर आप किसी की बुराई ना करें, किसी के लिए कभी गलत भाव ना रखें, आप किसी के लिए किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना करें, किसी को बुरा ना चाहें, आपके अंदर सबके लिए शुद्ध भाव हो, सबके लिए अच्छा भाव हो, सबके लिए भगवत भाव हो, तो आप अजात शत्रु हो जाएंगे।
आपके अंदर बहुत पावर्स आ जाएंगी। तो हम किसी का बुरा ना चाहें, किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना करें। करने में बहुत बहुत दम लगता है, पर खाली हमें समझना है कि किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा ना करना, और सबसे ज़्यादा क्या करना है कि किसी को बुरा ना समझना, किसी का बुरा ना करना। तो गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं, हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाते चलते हैं, हमें बराबर यही सिखाते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने, भगवान से प्रेम करते चलें, भगवान से अपनापन करें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। भगवान का नाम लेते चलें और जो भी हमारे सामने सेवा आई है सेवा करते चलें। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने।